राजस्थान जनसंपर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच नारी शक्ति का ऐसा स्वरूप जो जोधपुर में किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। आज सामाजिक कार्यकर्ता व नारी सशक्तिकरण को संबल देने वाली जोधपुर में बहुत ऊंची हस्ती, बहुत ऊंची पहचान है, जिसका हम जितना जिक्र करें उतना कम है। नीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया। आपको कैसा लगा हमारे यहाँ आकर? बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो, और मैं बधाई देती हूँ इस चैनल को भी कि इतना सुंदर तरीके से जो एक युवा ने अपनी एक टीम बना के इस चैनल को शुरुआत की है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू नीलम जी। नीलम जी, आप मैं जानना चाहती हूँ कि आपने नारी शक्तिकरण को आगे लेकर गए हो, नारियों को आपने इतनी पहचान दी है, इतना सपोर्ट दिया है। वैसे तो आपका जितना जिक्र करें उतना कम है। आपने नारी के रूप में इतना कुछ किया है, सिर्फ जोधपुर में नहीं, आगे भी बहुत शहरों में आपने अपना बहुत बड़ा नाम किया है। तो मैं जानना चाहती हूँ, इन सब के बीच में आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? मैं कठिनाइयों का सामना करा ऐसा तो मैं नहीं बात कर पाऊंगी आप लोगों के सामने, क्योंकि जब एक नारी घर से बाहर कदम रखती है तो मुझे लगता है वही अपना आप में बहुत बड़ी चैलेंज के रूप में होता है। चाहे उसके लिए कुछ पत्तियाँ कसी जाती है, उसके लिए पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों, तो वही महिला उस चीज़ों को पार कर सकती है जब वो सब चीज़ों को समझ के जाती है कि मुझे सेवा भाव से बाहर निकलना है। और जब मैंने घर से बाहर कदम निकाला तो मेरा सिर्फ यही मकसद था कि मेरे जीवन का जो मेजर हिस्सा था वो मैंने अपने परिवार को दिया। और अब जब मेरी लाइफ का एक सेवा का मुझे जज्बा और मौका मिला तो मैंने ये एकदम ठान के निकली हूँ कि मुझे कुछ और नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ सेवा ही करनी है। और मैं सेवा के भाव से ही लोगों के साथ जुड़ी और काम करी। और जब करती चली गई तो कई संस्थाओं में, कई जगह में काम किया और बहुत सारे मौके भी दिए, क्योंकि जब आपके अंदर एक अच्छी भावना होती है, एक अच्छा जज्बा होता है और आपकी नीयत बहुत साफ होती है, तब कुदरत भी आपको साथ देती है और उस काबिल अपना आप आपको वो सपोर्ट मिल जाता है। थैंक यू। नीलम जी, मैं जानना चाहती हूँ कि ये तो सबको पता है, आप एक एनजीओ भी चलाते हो, आप बहुत सी संस्थाओं से भी जुड़े हुए हो। आपकी जितनी पहचान है उतनी हम नहीं जानते, मैं चाहती हूँ उतनी आप लोगों तक पहुँचाएं। बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इस चैनल के माध्यम से सभी मेरी लोगों से मैं जुड़ पा रही हूँ और मुझे आज ये अवसर भी मिला है आप लोगों के माध्यम से जुड़ने का। और ये बहुत अच्छी बात है कि मैंने किस तरीके से मैंने आयोग में रहते हुए काम किया, किस तरीके से मैंने अपनी माहेश्वरी समाज के अंदर अपनी एक अलग कहते हैं ना, महिलाओं के उत्थान के लिए जो कार्य करने का मुझे मौका मिला, वो भी मेरी समाज ने मुझे बहुत अच्छा एक सौभाग्य प्रदान किया कि मैं वहाँ उन सब के बीच में रह पाई। लेकिन जो सवाल आपका है कि हम महिलाओं के सामने किस तरीके से काम करते हैं और महिलाओं के उत्थान के लिए क्या क्या कार्य करते हैं। अब जैसे अगर मैं बताऊं कि मैं अगर वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर गई और वुमेन एम्पावरमेंट का काम किया तो बहुत छोटी छोटी समस्याएं होती है गाँव के अंदर कि वहाँ पे महिलाओं को हाइजीन रहने के तरीके नहीं पता होते हैं। तो हमने सबसे पहले पैड्स को लेके काम किया कि किस तरीके से महिलाओं की ये सबसे बड़ी समस्याएं आती है कि उनको ये पता नहीं होता है कि हम इस हाइजीन के तौर पे हमारे पास क्या है। तो हमने जब वो पैडमैन मूवी आई थी उससे पहले तो हम लोगों ने पैड मशीन खुद ने लगा दी थी और गाँव जाके हमने उसको हाइजीन को लेके हमने लोगों को एक एक महिलाओं के पास जाके हमने उनको सिखाया कि ये किस तरीके से हमारे जीवन को सुरक्षित रखता है। और एक महिला का जीवन में सुरक्षित रहना शायद ये बहुत बड़ी काम है और बहुत बड़ा सामाजिक सेवा भी है, मुझे ऐसा लगता है। तो कई लोगों का, कई महिलाओं का बहुत सपोर्ट मिला, हमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत फ्री में हम लोगों ने इस चीज़ों की शुरुआत की। तो ऐसे कई कार्य किए हम लोगों ने। थैंक यू। नीलम जी, एक महिला होने के नाते आपके बहुत सारे दायित्व है, बहुत सारी जिम्मेदारियां है, महिलाओं के प्रति भी, समाज के प्रति भी, और जिसमें आप अपना घर भी चलाते हो। तो एक गृहिणी और एक समाज का दायित्व आप किस तरह मैनेज करते हो? बहुत सही बोला। और आज मैं सभी महिलाओं से एक बात भी कहना चाहूँगी कि वास्तव में एक महिला की भूमिका और दोहरी भूमिका निभाना वास्तव में बहुत चैलेंजिंग होता है। मेरे जीवन के मैंने कुछ पड़ाव को सेग्रीगेट करके चलती रही। लाइक पहले जब महिला जब शादी करती है, और ऑलमोस्ट जब मैंने शादी की थी तो उस समय 20 और 21 साल में शादी कर दी जाती थी। तो उसी तरीके से मेरी भी शादी 20-21 साल में हो गई थी। लेकिन मैंने जीवन के 20 से 30 साल के जो मेरे पास 10 साल थे उसमें मैंने मेरे पति को समझने की कोशिश की। मेरे 2 बच्चे हुए, उन दोनों बच्चों को बड़ा किया
और 10 साल मेरी ज़िंदगी के ऐसे निकले। लेकिन नेक्स्ट 10 इयर्स मेरे बच्चे कहाँ एडमिशन लेंगे, कहाँ 12th करने के बाद कहाँ मेरा बच्चा जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट लेगा, उसमें पूरा योगदान रहा मेरा। और मैं साथ साथ में सिर्फ बच्चों के साथ में, तो 20 साल भी कैसे निकल गए पता नहीं चला। फिर नेक्स्ट जो 10 साल थे, अब मेरे इस बच्चे की शादी करनी है, उसकी शादी करनी है, ये करना है, तो ये कामों से मैं, तो ज़िंदगी के जब आप 10-10 साल सेग्रीगेट करके चलते हो ना, मिक्स नहीं करते हो कि मुझे बच्चा भी करना है, मुझे पति को भी संभालना है, मेरा कैरियर भी है। आजकल के जो बच्चे करते हैं वो कैरियर ओरिएंटेड होते हैं, और वो साथ में कैरियर को भी चैलेंज लेते हुए चलते हैं, तो वो मोस्टली डिवोर्स केस पे पहुंच जाते हैं। और वो पहले ही 2-3 साल में कहते हैं हाँ, लड़का मुझे नहीं समझ रहा है, लड़की मुझे नहीं समझ रही है। तो शायद मैंने ये कहीं ना कहीं अपनी कुर्बानियाँ दी, चूँकि मैं खुद ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में थी और मैंने खुद ने पीएचडी की है ज्योग्राफी में, इवन तो मैंने आरएस किया है सॉरी। तो इस आरएस के दौरान आरएस प्री किया, मेंस किया सब, लेकिन चूंकि मैं कैरियर ओरिएंटेड लड़की नहीं थी, मैं उस परिवार से थी कि मेरा पहले परिवार है, उसके बाद में मेरी दूसरे कार्य। अगर मुझे वहाँ कुर्बानी देनी पड़ी तो मैं उन सब चीज़ों की कुर्बानी देते हुए मैंने पहले इन सब जिम्मेदारियों को संभाला। भगवान ने मुझे और अपॉर्चुनिटी दी, तो शायद मुझे ये क्षेत्र नया दे दिया, राजनीति क्षेत्र। तो लास्ट 8-10 साल से मैं खुद, जबकि हम लोग पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार में मेरे फादर इन लॉ पूनम चंद जी मुंदड़ा, उनका खुद का अपना बहुत बड़ा बैकग्राउंड था। फिर मेरे पति सुनील जी मुंदड़ा, जिन्होंने बहुत सारा समय अपना भारतीय जनता पार्टी में दिया। जैसे ही उनका हुआ तो मैंने जैसे ही कदम रखा तो उन लोगों ने मेरा पूरा सपोर्ट किया, और मैं पिछले 7 से 8 साल से मतलब कंटिन्यूसली पोस्टों पे रहते हुए मैंने अपना काम को संभाला। धन्यवाद। नीलम जी, आप महिला सशक्तिकरण में सपोर्ट करती हो, आप समाज में इतना सपोर्ट करती हो, आप लोगों का इतना ध्यान रखती हो, और आप अपने घर का भी ध्यान रखती हो, तो इन सब समाज के अपने पूरे जीवन काल में कोई ऐसी घटना जिससे आपको प्रेरणा मिलती हो? प्रेरणा तो एक्चुअल में सही बताऊँ, मैंने अपनी दादी और नानी को ही प्रेरणा का स्वरूप मान रखा है। और मेरा ये मानना है जीवन में जो गुण, जो चीज़ें जो इनबिल्ट आपके अंदर आती है, तो मैं देखती थी मेरी नानी जिसके 16 बच्चे, मेरी दादी जिसके 9 बच्चे, क्योंकि वो उस समय के आम चीज़ें थी कि ये सब चीज़ें होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और हमारे जैसे लोग 1-1, 2-2, 3-3 बच्चों में भी हम लोग सोचते हैं हम क्या कर रहे हैं। लेकिन जब मैं उनको इसलिए प्रेरणा स्रोत मानती हूँ कि किस तरीके से एक 16 बच्चे की माँ अपने घर के जीवन को चलाती है, उनका दिनचर्या शुरू होती है, और किस तरीके से उनके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, और उनके बच्चों का जो लालन पालन है, तो मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत मेरी दादी और नानी है। थैंक यू नीलम जी। मैं तो ये मानती हूँ कि आप जिस तरीके से समाज को सपोर्ट कर रहे हो, महिलाओं की आप प्रेरणा बनने वाले हो। मैं जानना चाहूँगी कि ये जो आप एनजीओ चलाते हो, महिलाओं को इतना सपोर्ट करते हो और इतना गरीब लोगों को सपोर्ट करते हो, इतना कुछ करते हो, तो इन सब में आपका कोई ऐसा सपना हो जिसकी आप कल्पना करते हो? मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरी जितनी भी बच्चियाँ हैं, महिलाएं हैं, बहनें हैं मेरी, वो इतनी सशक्त हो, वो बेबुनियादी लड़ाई नहीं लड़े। वो अगर मेरी बच्ची अगर पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती है, तो उसको ये ट्रिक आना चाहिए कि वो सबको साथ रहते हुए, बल्कि जहाँ मेरा हमेशा ये मानना होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि जो चीज़ एंड में करनी होती है उसको पहले ही बोल के ख़त्म कर देते हैं। तो एक तो जो पेशेंस की जो एक क्षमता ख़त्म हो गई है आज के यूथ की, क्योंकि यूथ आजकल पेशेंस नहीं रह गया उनके अंदर, वो सुनना भी नहीं चाहते हैं, वो समझना भी नहीं चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमने सोशल मीडिया से, हमने गूगल से बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन ये सत्य नहीं है। हम गूगल से जितना कुछ नहीं सीख सकते हैं, उतना शायद अगर वो आधा घंटा रोज़ अपनी दादी या नानी या माँ के पास बैठे, तो ज़रूर उसको कुछ अलग ढंग की फीलिंग्स आएगी, अलग ढंग का प्रैक्टिकल जीवन समझ में आएगा। दो हमारी नानी दादी कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, तब भी उन्होंने परिवार को चलाया ना। आज हम लोग बहुत पढ़ लिख कर क्या कर रहे हैं, अपना घर तोड़ रहे हैं बैठकर, हम घर के अंदर। तो कहाँ कमी आ रही है वो सोचना चाहिए। ऐसी क्या चीज़ है जो दादी नानी ने आज तक बांध के रखी, और ऐसी क्या चीज़ है जो हमने तोड़ दी एक ही सेकंड के अंदर। तो वो शायद मेरे को ऐसा फील होता है कि वो पेशेंस की बहुत बड़ी कमी है, हमारे अंदर धैर्यता नहीं है। तो अगर वो चीज़ सीख ली तो शायद मेरे को लगता है कि हर मेरी बहन वो सक्सेस पा सकती है, पर धैर्यता की तो बहुत ज़रूरत है उसमें। धन्यवाद।
नीलम जी, वैसे तो आपको जब भी देखते हैं, आपसे मिलते हैं, कुछ नया ही सीखने को मिलता है, पर फिर भी अगर हमारे चैनल के माध्यम से आज आप महिलाओं को और आज के युवाओं को कुछ संदेश देना चाहोगे? मेरा संदेश तो मैं क्या दूँ, आजकल के बच्चे वैसे भी बहुत मेरे को लगता है एडवांस है, और मैं तो खुद उन बच्चों से सीखती हूँ। जो चीज़ें अच्छी लगती है तो कहते हैं ना, चाहे आप आईफोन लो, कुछ भी लो, आप अपने आप को, आईफोन को भी हम अपडेट करते हैं तो वो मोबाइल ज़्यादा अच्छे से काम करता है। तो मैं बच्चे यूथ को तो नहीं दूंगी, लेकिन हमारी जैसी जनरेशन को ज़रूर मैं कहूँगी कि खुद को यूथ के साथ अपडेट करते हुए चलो। तो मुझे ऐसा लगता है कि तो हमारा जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा अगर हम यूथ को समझ गए और ये बच्चे क्या चाहते हैं। और ये बच्चे तो, मैं मेरी जैसी महिलाओं को ये कहना चाहूँगी कि आप इन जनरेशन के साथ अपडेट करते चलो, वर्जन को, खुद के इस पुराने वर्जन के साथ में खुद के नए वर्जन को अपडेट करो, तो शायद कहीं पे भी मुश्किलें नहीं आएगी और हम बच्चों के साथ में, खुद के साथ में एक अच्छा तालमेल बना के रख पाएंगे। बिल्कुल। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी, नीलम जी ने जितना कुछ कहा, हम चाहेंगे ज़रूर हम उन सब चीज़ों को साथ में लेके चले और हमारे जीवन में उतारे। दोस्तों, ये समाज, ये पूरी दुनिया, ये हमारा जीवन महिला सशक्तिकरण के बिना अधूरा है, जिसे नीलम जी जैसी महान हस्तियाँ, महान कलाकार उसको आगे ले जाने में लगे रहे हैं। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया। धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को धन्यवाद, सभी को शुभकामनाएं। सब सेफ रहें, कोरोना से हम फाइट करें और कोरोना की जंग जीतें, यही अभी सभी से मंगल कामनाएं हैं मेरी। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका जहांगीर इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। देखते रहिए राजस्थान जनसंपर्क। थैंक यू।